Hello everyone, I am back with the sixth lecture of the chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that Mrs. Pearson, who is now possessing Mrs. Fitzgerald's body, and Mrs. Fitzgerald, who is now possessing Mrs. Pearson's body. So Mrs. Fitzgerald is at Mrs. Pearson's house and she is teaching lessons one by one to each member of the family. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जरल्ड हैं और मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, तो मिसेस पियर्सन के घर पे एक्चुअली अभी फ़िलहाल मिसेस फिट्जरल्ड हैं और वो एक एक करके घर के मेंबर्स को सबक सिखा रही हैं. सो शी हैज़ ऑलरेडी टॉट अ लेसन टू डॉरिस. वो डॉरिस के साथ थोड़ा सा ऐसे बिहेव कर ही चुकी हैं, उसको सबक सिखा चुकी हैं उनके तरीके से, और नाउ शी इज़ एक्टिंग आउट एट सिरिल. अब वो सिरिल के साथ जैसा बिहेव करना चाहिए, एक्चुअली जैसा ट्रीटमेंट वो डिज़र्व करते हैं, वो उसके साथ भी वैसा ही बिहेव कर रही हैं. तो सिरिल भड़क के उससे पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुमको हुआ क्या और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं बदलाव हुआ है, और वो बिल्कुल सिनिस्टर और लैंकोनिक आंसर दे रही है. बहुत छोटा छोटा आंसर, ऐसे बदमाशी भरा आंसर होता है ना, जैसे कि जानबूझ के किसी को भड़काना है, किसी को इरिटेट करना और गुस्सा दिलाना है, तो जैसे आंसर आप करते हैं वैसे उस तरीके से वो बिहेव कर रही हैं. Now, Doris enters left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. अभी तो डॉरिस रोते रोते भाग गई थी, हमने देखा था. तो डॉरिस जो है अब वो वापस एंटर करती है और वो शाम के लिए अब रेडी हो रही है, और उसने अभी फ़िलहाल एक रैप पहना हुआ है. रैप इज़ मोर लाइक रोब के जैसा होता है वो. तो अगर आप रेडी होना चाहते हैं तो रेडी हो रही होती है लड़कियाँ, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जो मेन कॉस्ट्यूम होता है उसको पहनने से पहले वो रैप को पहन करके और फिर मेकअप वगैरह कर लेते हैं. कुछ पैक वैक लगाना होता है तो वो लगा लेते हैं, सो दैट वो हमारे मेन कॉस्ट्यूम पे ना गिर जाए, इसीलिए वो रैप पहनी हुई है. तो और उसका वो अभी रोई थी, इसीलिए उसका जो चेहरा है वो पूरा बेरंग दिखाई दे रहा है और उसकी आँखें भी लाल हो चुकी हैं. मिसेस पियर्सन कहती हैं उसको, यू लुक टेरिबल, आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस. उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहती है, कैसी लग रही हो तुम कितनी ख़राब लग रही हो, और ऐसे चेहरे के साथ तो मैं 40 पेंस के साथ भी ना जाऊँ. मतलब ये चेहरा लेके मैं तो 40 पेंस के साथ ही ना जाऊँ. 40 पेंस को एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है मिसेस पियर्सन ने, और वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि मेरी बेटी मतलब आई मीन डॉरिस 40 पेंस के साथ बाहर जाए, तो इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली उसका मजाक उड़ा रही हैं. डॉरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, वो टेबल के पास ऊपर आकर के और बहुत ज़ोर से भड़क जाती है, गुस्से से कहती है, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग. वो कहती है मम्मी बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ, 40 पेंस के बारे में अब कुछ भी मत बोलना, एक शब्द ही नहीं बोलना. और हाँ, वैसे भी मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ और मैं ख़राब लग रही हूँ, तो अभी मैं रेडी हुई कहाँ हूँ, अभी तो जस्ट मैं ड्रेसिंग, मतलब आई एम जस्ट ड्रेसिंग, अभी मैं रेडी हो ही रही हूँ. एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई. वो भड़क के कहती है, और हाँ, और अगर मैं ख़राब लग भी रही हूँ ना तो इसमें तुम्हारी गलती है, इट्स योर फॉल्ट, ये क्योंकि आपने मुझे रुलाया है, यू मेड मी क्राई. तो एक्चुअली बात तो सही है, मिसेस फिट्जरल्ड ने उसको रुला दिया था, और हमने तो पढ़ा है चैप्टर में कि शी इज़ प्रिटी, है तो प्रिटी देखने में, लेकिन वो इतना रो चुकी है कि उसकी आँखें सूज गई हैं और उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका है, आँख लाल हो चुके हैं, तो वो अच्छी नहीं लग रही है फ़िलहाल. अभी अच्छी क्या, मतलब वो ऐसी नहीं लग रही है कि वो बाहर कहीं अभी फ़िलहाल जा सके, तो इसीलिए वो और भड़क जाती है और कहती है कि अगर मैं ख़राब लग भी रही हूँ तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आपने ही तो मुझे रुलाया है. सिरिल क्यूरियस, वाई व्हाट डिड शी डू. तो सिरिल अलग उत्सुकता के साथ पूछता है, क्यों क्या की मम्मी. तो भाई बहन का अलग अपना टैंजेंट होता है, ये लोग अलग ही इनका अलग इक्वेशन होता है, ये लोग अलग टैंजेंट पे रहते हैं. कभी बहुत लड़ेंगे एक और दूसरा कोई मार खाता है तो इनको, या दूसरा रोता है तो इनको क्यूरियोसिटी होती है, इनको मस्ती चढ़ी होती है कि क्या हुआ, मार खाई ना, आया ना मज़ा, अच्छा लगा ना, इस तरीके से वो थोड़ा सा और चिढ़ाते हैं. तो सिरिल यहाँ पे डॉरिस को रोते हुए देख रहा है, तो वो इसीलिए पूछ रहा है क्यों क्या हुआ, क्यों तुम रोई क्यों, मम्मी ने क्या किया.
तो डोरिस भी पूरा अकड़ के आंसर देती है, कहती है नेवर यू माइंड, अपना काम करो, तुमसे मतलब कि तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यूरियस का मतलब होता है आतुर। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। अब मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत देर से बैठी हुई है वहाँ पे, तो वो उठ रही हैं और किचन की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। और उठते उठते वो पूछती हैं हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, कि घर में क्या कोई स्टाउट बचा हुआ है क्या, याद नहीं आ रहा है। अब वो वहाँ की है ही नहीं, तो उनको पता कैसे होगा कि घर में स्टाउट बची है या नहीं बची है। स्टाउट एक तरह का बियर होता है, अ काइंड ऑफ बियर, और आप बियर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक ड्रिंक होता है, और ये जनरली ये अगेन ये हमारा कल्चर नहीं है, हम लोग घर पे अल्कोहल स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो ये फॉरेन में होता है, उनका कंजम्पशन भी बहुत कम होता है और वो लोग स्टोर भी करके रखते हैं घर में। जैसे हमारे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक और चाय परोसा जाता है, कोई गेस्ट आते हैं तो इनके यहाँ पे आप इट इज़ वेरी नॉर्मल टू ड्रिंक डे टाइम पे भी, नाइट टाइम पे भी, और कोई गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व भी कर सकते हैं आप उनके यहाँ पे, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए मिसेस पियर्सन उनसे पूछती हैं कि याद नहीं आ रहा है घर पे स्टाउट बची है या नहीं बची है। तो एक्चुअली तो ये मिसेस फिट्जजेराल्ड है ना, ये घर तो उनका है ही नहीं, तो उनको कैसे पता होगा कि घर में स्टाउट है या नहीं। और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उनको तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है, तो इसीलिए। तो सिरिल कहता है बॉटल और 2 आई थिंक, बट डोंट यू वांट स्टाउट नाउ। सिरिल भी कहता है हाँ 1-2 बॉटल बची होगी, उसको पता है कि घर में हमारे यहाँ पे अगर इन केस सपोज़ अगर घर पे रहता भी है तो बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, बच्चों से उसको दूर ही रखा जाता है, तो ये एक हमारा कल्चर है। तो सिरिल, लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन कल्चर को दिखा रहे हैं, तो सिरिल को पता है कि घर में कितनी शराब है कितनी नहीं है, तो इसलिए कहता है हाँ 1-2 बॉटल बची होगी, लेकिन अब ये मत कहना कि तुमको स्टाउट भी चाहिए, तुम स्मोक तो पहले से कर ही रही हो, अब ये मत कहना कि तुमको स्टाउट भी पीना है। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे आती है और कहती है आई डू, हाँ चाहिए मुझे स्टाउट। सिरिल व्हाट फॉर, क्यों चाहिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, गेट के पास पहुंच जाती है, दरवाजे के पास, और कहती है टू ड्रिंक यू क्लॉट, पीने के लिए चाहिए मूर्ख। अब क्या शराब से मैं नहाऊंगी थोड़ी, पीने के लिए चाहिए ना। तो क्लॉट का मतलब होता है मूर्ख। तो यहाँ पे जो भी है मिसेस पियर्सन एक बहुत अच्छी लेडी हैं, और उनके घर में वो शायद ड्रिंक नहीं करती हैं, और यहाँ पे मिसेस पियर्सन को अचानक स्मोक और ड्रिंक करते हुए देख करके उनके बच्चे शॉक्ड हैं, और अभी तो वो स्टाउट लेने भी जा रही हैं, अभी स्मोक तो वो कर ही रही थी और वो किचन से स्टाउट लेने भी जा रही हैं, मतलब शी विल ड्रिंक ऑल्सो। तो ये यहाँ पे मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर को से थोड़ा सा ऑपोजिट है, जो कि शॉकिंग है बच्चों के लिए, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन एग्जिट्स लेफ्ट राइट इंस्टेंटली, Cyril and Doris are in a huddle close together at the center, at left center, rapidly whispering. अब क्या होता है कि मिसेस पियर्सन किचन में चली जाती है स्टाउट लाने के लिए, और सिरिल और डॉरिस जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे थे, दोनों एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सेंटर में खड़े हो जाते हैं, रैपिडली विस्परिंग, और दोनों फुसफुसा रहे हैं, जोर जोर धीरे धीरे फुसफुसा के बातें कर रहे हैं। मतलब फुसफुसा के बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो लोग एक टीम हो गए हैं कि दोनों के साथ मम्मी ऐसा बिहेव की है, तो इसीलिए। डॉरिस हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, तो डॉरिस कहती है तुम्हारे साथ भी मम्मी ऐसे ही कुछ कर रही है क्या, ऐसे ही बिहेव कर रही है क्या। सिरिल येस नोटी रेडी कुडंट केयर लेस, डॉरिस कहती है हाँ, सॉरी सिरिल कहता है हाँ देखो ना चाय भी नहीं बनाई थी, और मम्मी ने चाय भी नहीं बनाई, और मम्मी बिल्कुल बेफिक्र है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मम्मी को। डॉरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। सॉरी, डॉरिस कहती है शुक्र है कि इस बात का डॉरिस कहती है कि शुक्र है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे लगा कि मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी और मम्मी सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे बिहेव कर रही है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं मैं इकलौती नहीं हूँ, हम दोनों के साथ मम्मी ऐसा ही बिहेव कर रही है। सिरिल सो डिड आई, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैंने कुछ कर दिया, मेरी गलती है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन अब तो पक्का लग रहा है मम्मी में ही कुछ गड़बड़ है, मम्मी को ही कुछ हुआ है, क्योंकि
अगर मम्मी पूरे घर से नाराज़ है, पूरे घर पे गुस्सा है, तब तो ठीक है। किसी एक पे गुस्सा हो जाती है तो एक अलग थोड़ा ऐसा घर का माहौल छोड़ दो, उस आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है थोड़ी सी, वो टेंस्ड हो जाता है माहौल, क्योंकि वो डरावना हो जाता है कि भैया अकेले मैंने क्या किया है, और सबका गुस्सा फिर उसी इंसान पे निकलता है। तो इसीलिए पूरे घर से गुस्सा हो जाए वो चलेगा, तब थोड़ा थोड़ा जो गुस्सा होता है वो बट जाता है इक्वली सब में, लेकिन अगर एक पे है तो फिर तो ये डरावनी बात है। तो इसीलिए ये लोग थोड़े से राहत की सांस लेते हैं कि अकेले हमने कुछ नहीं किया है, हम दोनों पे गुस्सा है मम्मी। डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज। डॉरिस कहती है, हाँ देखो ना, मैं तो जब अंदर आई तो मैंने देखा कि मम्मी तो स्मोकिंग भी कर रही थी, सिगरेट पी रही थी और कार्ड्स भी खेल रही थी, मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। Cyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. हाँ, मैंने तो ये भी पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है ना, सब ठीक तो है ना, तो मम्मी ने बोला हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है उसको। Taurus, well, she suddenly all different and that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said it and the way she looked. सॉरी। सिरिल कहता है, डॉरिस कहती है कि हाँ देखो ना, मम्मी अचानक से बहुत अलग अलग बिहेव कर रही है, बहुत बदली बदली सी लग रही है, और मैं इसी वजह से रोई, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई। यही कारण था कि ये मेरे रोने का यही कारण था। और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने जो कहा मुझे उसके वजह से बुरा लगा और मैं इसलिए रोई, नहीं, मम्मी ने जिस तरीके से बोला उसकी वजह से मैं रोई, और मम्मी जिस तरीके से बिहेव करी है, जैसी दिख रही है, डॉरिस को उसकी मम्मी थोड़ी सी अलग अलग भी दिख रही है, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट लग रहा है, तो इसीलिए वो कहती है कि जैसी मम्मी दिख रही है उस वजह से मुझे लगा कि मम्मी उस वजह से मैं रोई, मुझे मम्मी अलग अलग लगी, थोड़ी सी डिफरेंट लगी। सिरिल, हैव आई नोटिस दैट, पता नहीं, उतना गौर तो किया नहीं मैंने। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो मम्मी बिल्कुल सेम ही लग रही है, पहले जैसी ही लग रही है। डॉरिस, शी डजंट टू मी, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही है। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट व्हाट इज़ इट यू नो। तो डॉरिस कहती है, नहीं मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है, मम्मी तो मुझे बिल्कुल सेम नहीं लग रही है। क्या लगता है तुम्हें, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि मम्मी ने सर कहीं टकरा लिया हो, या मम्मी के सर से कुछ टकरा गया हो, या ऐसा कुछ, तुम समझ रहे हो ना, यू नो एंड गॉट, तुम समझ रहे हो ना कि कहते हैं उसको, व्हाट इज़ इट, उसको क्या कहते हैं, यू नो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये अपने भाई को ऐसे बोल रही है, मैं आपको नहीं बोल रही, ऐसा डॉरिस सिरिल को कह रही है। सिरिल स्टैगर्ड, सिरिल पूरा चौंक जाता है, लड़खड़ाने लगता है, क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन शी इज़ बार्मी, क्या बोल रही हो तुम, क्या मम्मी पागल हो गई है, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। डॉरिस, नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव। डॉरिस कहती है, नहीं मोटी बुद्धि के आदमी, यू फैट हेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मम्मी पागल हो गई है, मैं बस कह रही हूँ कि मम्मी को चोट लग गई होगी। कंकशन का मतलब होता है सर में चोट लगना, मतलब चक्कर वक्कर आ जाना, या गिर गई होगी मम्मी कहीं, या मम्मी के सर पे कोई गहरी चोट लग गई होगी, मैं बस इतना कह रही हूँ। शी माइट हैव, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी तो मम्मी इतना बदला बदला बिहेव कर रही है, अचानक क्या ही हो जाएगा किसी को। सिरिल, साउंड्स फार फेस्ड, तो बहुत दूर की बात कर रही हो, मतलब नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, तो ये ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ होता तो हम लोग को पता चल जाता, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको आप बोल सकते हैं अनलाइकली, नहीं होना ऐसा, ठीक है। डॉरिस कहती है, वेल शी इज़ फार फेस्ड इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिन्स टू गिगल, और डॉरिस कहती है,
वेल मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूँगी कि मम्मी बहुत दूर चली गई है, मतलब मम्मी बहुत दूर पहुँच गई है, ठीक है, और मम्मी को ही पक्का कुछ हुआ है, और वो हंसना शुरू कर देती है कि मतलब शी इज़ फार फेच, तुम बहुत दूर का सोच रही हो तो मम्मी भी बहुत दूर का सोच रही है। वो ऐसे करके मजाक करती है और खिखी करना शुरू कर देती है। गिगल का मतलब होता है मुंह दबाकर हंसना, खिखियाना। सिरिल, नाउ देन व्हाट इज इट? सिरिल कहता है अब क्या हुआ? वो हंसती है, खिखियाती है, तो सिरिल कहता है अब क्या हो गया तुमको? डोरिस, इफ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। और वो कहती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर पापा आए घर और उस टाइम पे भी मम्मी ऐसे ही कर रही होगी तब, और वो फिर ऐसे मुंह दबा के खिखी करके हंसने लग जाती है। सिरिल बिगिन टू गुफॉइंग, और सिरिल भी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं तो ये देखने के लिए रुक रहा हूँ। 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, और वो ये 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस ये टिकट होता है। आप कहीं पे ओपेरा या कोई ऐसे थिएटर शो देखने के लिए जाएंगे तो एक बालकनी का ऐसा सेमी सर्कल सीट होता है जहाँ से बिल्कुल आप सामने होंगे और बहुत अच्छे से शो दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट शो। जैसे हमारे यहाँ पे थिएटर में सीट होता है ना, बालकनी सीट होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, उसका नाम ही होता है 2 फ्रंट ड्रेस रो फॉर द फर्स्ट हाउस। तो सिरिल भी हंसने लगता है और कहता है मैं तो ये देखने के लिए पक्का रुक रहा हूँ, इसको तो मैं मिस ही नहीं कर सकता, मतलब मैं पूरा शो एंजॉय करूँगा। कितना बदतमीज़ है ये, आप ये देख सकते हैं कि सिरिल का जो कैरेक्टर है या इनके दोनों बच्चों का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का कैरेक्टर है। ये दोनों ही बच्चे बहुत मीन हैं। अभी सिरिल को देरी हो रही थी कहीं जाने के लिए, उसके पास समय नहीं था, वो अपनी मम्मी को ऐसे स्नैप आउट ऑफ इट कर रहा था, और अभी उसको ये पूरा शो एंजॉय करना है कि अगर इन केस कि मम्मी जब इस तरीके से बिहेव करेगी और पापा आएंगे उस टाइम पे, तो पापा के सामने भी अगर मम्मी का यही बिहेवियर रहेगा तो उस समय मम्मी को कैसे डांट पड़ती है या उस समय क्या होता है ये देखने के लिए इसको यहाँ रुकना है। मतलब अगर वो लोग झगड़ा करेंगे या मम्मी को डांट पड़ेगी तो वो ये शो को एंजॉय करके जाएगा, वो भी बालकनी सीट में बैठ करके, सोफे पे बैठ करके उसको पूरा देख करके जाएगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्चुअली द चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इसी तरीके के चिल्ड्रन एक्चुअली सोसाइटी में हैं कुछ, जो कि बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, सेल्फिश होते हैं, जिनको ज़रा सी समझ नहीं होती है ये पता लगाने की बजाय कि हाँ क्या गलती हो गई है या क्या हुआ है मम्मी को, क्यों वो ऐसे सडनली बिहेव कर रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमने कोई गलती कर दी है, मम्मी नाराज़ क्यों है, ये जानने की बजाय कि सॉरी मांगने की बजाय या कि मम्मी को मनाने की बजाय वो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं जैसे कि एक होता है ना रिबेलियस बिहेव करना, ठीक है, कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, हम लोगों का अधिकार है सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने का, ऐसे हम लोग सिर्फ तुमको ट्रीट कर सकते हैं, तुम हमको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। तो इस तरीके की हरकतें हैं इनकी। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। मिसेस पियर्सन राइट से एंटर करती हैं, राइट में उनका किचन था तो राइट से वो एंटर करती हैं और उनके हाथ में एक स्टाउट की पूरी बॉटल है और एक ग्लास पकड़ा हुआ उन्होंने दूसरे हाथ में जो कि आधी भरी हुई है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गुफॉइंग एंड गिगलिंग। सिरिल और डोरिस जो है वो अपना ही खी बंद करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। लेकिन वो लोग इससे पहले कि चुप होते उनकी मम्मी पहुंच जाती है, उनकी मम्मी आ ही जाती है। मिसेस पियर्सन एंटर कर जाती है किचन से और मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट। ये काफ़ी अपमानजनक है। कोई आ रहा है तो कोई कहीं पे आया और आप उसको देख करके अगर जो बातें कर रहे हैं आप फुसफुसाहट में बदल देते हैं उसको, या आप उसको देख करके हंसना बंद कर देते हैं अचानक से उसके आने से, तो ये एक ऐसा बॉडी जेस्चर होता है जिससे ये क्लियर होता है कि आप सामने वाले की चुगली कर रहे थे, आप उसी के बारे में बात कर रहे थे, आप उसकी हंसी उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो ही रहा था और ये लोग चुप होते उससे पहले, मतलब मिसेस पियर्सन को देख करके चुप होने वाले थे, लेकिन मिसेस पियर्सन देख लेती है उनको हंसते हुए, तो ये उनको थोड़ा अपमानजनक लगता है। कंटेम्प्ट, तिरस्कार, ठीक है।
मिसेस पियर्सन बहुत कोल्डली एकदम बोलते हैं ना, बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं होना, वैसे मिसेस पियर्सन बोलती है। यू टू, जब किसी से मन उखड़ जाता है, गुस्सा आता है किसी पे ना ऐसे, तब यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। मिसेस पियर्सन को समझ में आ गया कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे, तो उनको बुरा लगता है। वो सीधे पूछती हैं कि तुम दोनों जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो या तुम लोग मैच्योर हो गए हो, ग्रोन अप्स हो तुम लोग, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर ओन एज। तुम लोग बड़ा होना छोड़ दो, मैच्योर होना छोड़ दो, तुम लोग कम से कम अपने एज वाले बच्चों की तरह तो बिहेव कर लो, उतना भी कम से कम तुम लोग उस एज के बच्चों की तरह बिहेव कर लोगे ना, तो बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी तुम में। हमने देखा कि डोरिस की जो उम्र है वो 21 से 25 साल की है, तो 21 से 25 साल मान लो 22, 23, 24 जो भी होगा, तो उस एज के बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं, उनमें मैच्योरिटी होती, इतनी समझ तो होती ही है कि किसको कौन सी बात अच्छी लग सकती, किसको कौन सी बात बुरी लग सकती, इतनी समझ तो होनी चाहिए उनमें। तो इसीलिए मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम लोग 29, 35, 30 के बच्चों की तरह बिहेव छोड़ दो। तुम लोग बातें तो उतनी होने की करते हो, दावा तो करते हो कि तुम लोग में मैच्योरिटी 35-40 साल वालों का है, लेकिन तुम लोग कम से कम जो 22-23 तुम लोग की उम्र है, उतना ही तुम लोग में मैच्योरिटी ले आओ ना, पहले उतना ही काफ़ी है, बाद में देखा जाएगा उतना। शी मूव्स टू द सीट एंड सिट्स, और वो फिर सोफे पे जाकर के वहाँ पे बैठ जाती है। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, और वो कहती है, और सिरिल कहता है, ओ अब क्या हम हंस भी नहीं सकते हैं, अब क्या हमें हमारे हंसने पे भी रोक है, मतलब वो लोग यहाँ हंस रहे थे ना, तो हम लोग थोड़ी ना आपका मजाक उड़ा रहे थे, हम लोग तो बस अपने में हंस रहे थे, अब क्या अब उस पर भी बैन लगा के रखा है, मतलब वो इस तरीके की बदतमीज़ी कर रहा है, वो ऐसे उल्टा आंसर दे रहे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यहाँ पे वही वाला हाल है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, येस इफ़ इट इज़ फनी, बिल्कुल हंस सकते हो अगर ये बात हंसने की है तो, गो ऑन टेल मी मेक मी लाफ आई कुड डू विथ इट। मिसेस पियर्सन कहती है, चलो हंसो तो मुझे भी बताओ, मैं भी देखती हूँ कि आखिर मुझे ऐसी क्या बात थी जिससे तुम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, मुझे भी हंसाने की कोशिश करो थोड़ा, मैं भी थोड़ा जानूँ कि आखिर क्या बात है, मुझे हंसी आती है कि नहीं, मैं भी देखती हूँ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। डोरिस कहती है, आपको तो पता ही है, आपको हमारे जोक समझ में नहीं आएंगे मम्मी, आपको हमारे जोक समझ में आते कहाँ हैं मम्मी। तो अगेन मिसेस पियर्सन हो या मिसेस फिट्जरल्ड हो, वो उनसे उम्र में कई ज़्यादा बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में कई ज़्यादा बड़ी है, एंड शी इज़ बिहेविंग, और डोरिस जो है वो कैसे बिहेव कर रही है कि जैसे कि वो ज़्यादा समझदार है और उसके जोक्स के लेवल जो कितने बड़े बड़े हैं कि इनके जोक्स इन दोनों को या इनके उम्र के लोगों को डोरिस के उम्र के बच्चों के जोक समझ में नहीं आएंगे। एक्चुअली ये बच्चों की टेंडेंसी होती है कि पेरेंट्स को इन्फीरियर फील करवा देना जनरेशन गैप की वजह से, या अपने मॉडर्न जनरेशन के होने का घमंड, एरोगेंस उनमें होता है, और ये जो घमंड होता है उसकी वजह से वो तुरंत अपने प्रीवियस जनरेशन को तुरंत इन्फीरियर फील करवा देते हैं। सपोज़ अगर आप किसी चीज़ को मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और पेरेंट्स ने आकर के पूछ दिया ये क्या है, तो बजाय ये कहने के कि तुमको नहीं समझ में आएगा, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, पहले उनको समझाने की कोशिश करो। आपका इतना सा करना, आपका उनको समझाने की कोशिश करना, ये उनके लिए बहुत कहलाएगा, क्योंकि आप उनके पैसे से पढ़ रहे हैं, उनको जो आपको जो नॉलेज मिली है जिसकी वजह से आप इतना उड़ रहे हैं कि आप में बहुत नॉलेज है, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, तो या आप बहुत विजडम वाले हैं, तो वो नॉलेज आपको उनकी वजह से मिल रहा है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा नॉलेज को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें एरोगेंस नहीं आना चाहिए। और वो समझे नहीं समझे वो बात की बात है, वो समझे नहीं समझे, उनको समझ में आए नहीं आए वो बात की बात है। ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है जो आप समझ सकते हैं और वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। जैसे सपोज़ कि फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आप उनको कोशिश करेंगे नहीं समझाने की, अगर ये मान लो पूछ दिया अरे ये वाला बटन क्या करता है, आपको नहीं आएगा समझ में, आप इससे काम चलाइए ना, इतने से छोड़ दो। आप उनको समझाइए कि ये बटन क्या काम करता है, उनको नहीं आएगा, बोलेंगे अरे ये सब छोड़ो, तुम ही लोग समझो ये सबको, हमको खाली बता दो कि फ़ोन कैसे लगाना है, फ़ोन रिसीव कैसे करना है। वो खुद आपको ये बात बोल देंगे। आपको इतना बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे कि बाप रे हमको इतना सब कुछ सिखाना पड़ जाएगा अपने पेरेंट्स को, या बाप रे पता नहीं समझेंगे कि इतना टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उनको खुद पता है कि वो किस जनरेशन के हैं। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ विजडम जैसा कर भी देते हैं, या उनको विजडम देने की कोशिश भी करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे बर्डन बनने लग जाएंगे।
उनको खुद में इतनी नॉलेज होती है। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू मेक योर सेल्फ और डू नॉट ट्राई टू शो योर सेल्फ एज सम प्रीचर, और अपने आप को इतना ज्ञानी समझने की ज़रूरत नहीं है कि सारी नॉलेज आप में ही है और बाकी तो किसी को कुछ आता ही नहीं है। आप बस एक जनरेशन आगे के हैं और कोई अंतर नहीं है। और जहाँ तक मैच्योरिटी देखी जाए तो वो हमेशा आप में कम ही रहेगी। कुछ भी हो जाए तो वो एक्सपीरियंस और अनुभव और लाइफ का एक्सपीरियंस हमेशा आपके पेरेंट्स में आपसे 25 साल 20 साल 30 साल ज़्यादा ही रहेगा। इस चीज़ को आप कभी फिल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप टाइम ट्रैवल ना कर लो या पैरेलल यूनिवर्स में ना चले जाओ, कुछ ऐसा ना कर लो, तब तक ये गैप आप फिल नहीं कर पाएंगे। आप जब 50 के होंगे तब भी वो 70 के होंगे, तब भी उनके पास 20 साल का वो एक्सपीरियंस ज़्यादा का ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक अपने अंदर से बच्चों को निकालने की ज़रूरत है कि उनको नहीं डायरेक्टली ये कह देना कि उनको नहीं समझ में आएगा, उनसे नहीं हो पाएगा, आप मत करिए, आप ऐसे आप छोड़ दीजिए। आप पहले सिखाइए उनको। कम से कम ये खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने कोशिश तो की, मेरा बच्चा चाहता तो है मुझे कुछ सिखाना। ज़माने के साथ बराबरी में रखना, क्योंकि उनका पास्ट जनरेशन से होना ये उनकी गलती नहीं है। ये ऐसा नहीं है, आप उनको विक्टिम जैसा फील करवाना बंद करवाइए, ठीक है। सॉरी, उनको ऐसे कल्प्रिट जैसा फील करवाना बंद करवाइए। वो कोई दोषी नहीं है कि वो पास्ट जनरेशन से हैं या वो कम मॉडर्न है आपसे। आप उनको सिखाने की कोशिश करिए। आप उनको सिखाएंगे, वो सीखना चाहेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, और अब वो सीख जाएंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। नहीं सीख पाए तो भी कम से कम उनमें ये रहेगा कि मेरे बेटे, मेरा बच्चा मुझे सिखाना चाहता है, वो मुझे नॉलेज देना चाहता है, और उनको अच्छा लगेगा एक बार के लिए। एनीवे, तो मिसेस पियर्सन उसको कहती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर इवन बोर्न डोरिस। तो मिसेस पियर्सन तो मिसेस फिट्जरल्ड, वो किसी की बात सुन के रह कैसे सकती हैं, और उनकी तो बातों में इतना वज़न होता है कि वो किसी को ऐसे ही रुला दे, जैसे वो डोरिस को रुला चुकी हैं ऑलरेडी। तो वो डोरिस जैसे ही कहती है, आपको हमारे जोक समझ में कहाँ आएंगे। तो मिसेस पियर्सन कहती है, डोरिस मैं तुम्हारे जोक्स पे ना तब से जम्हाई ले रही हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे जो जोक्स का स्टैंडर्ड है वो तुमको उस पर हंसी आती होगी, मुझे उस पर जम्हाई आती है, मतलब वो बिल्कुल ही फ़नी होते नहीं हैं, ठीक है। और जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं ऐसे ऐसे जोक्स को सुन रही हूँ और ऐसे ऐसे जोक्स पर जम्हाई ले रही हूँ। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मेरे सामने स्मार्ट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की तुमको ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि तुमको कितना आता है और तुमको कितना नहीं आता है, और तुम्हारे जोक्स मुझे कितने समझ में आएंगे। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। डोरिस की आंखों में फिर से आंसू भर जाते हैं। डोरिस फिर से पूछती है, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। अच्छा, उसने बोल दिया कि आपको हमारे जोक समझ में नहीं आएंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। मिसेस पियर्सन ने बोल दिया कि तुम्हारे जोक्स में मैं जमाई ले रही हूँ, यौन कर रही हूँ। यौनिंग का मतलब होता है जमाई। मैं तुम्हारे जोक्स पे तुम्हारे पैदा होने से पहले से जमाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैडम फिर से रोने लग गई हैं डोरिस जी, और कहती हैं, क्या हुआ है मम्मी तुमको, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो हम लोगों से, हमने किया क्या है। उसको बहुत बुरा लग गया। यहाँ पे पूरा सिंपैथी, रोने लग गई और पूरे सिंपैथी मोड में है वो कि बस अब मेरे से कम प्यार से बात कर लो, किया क्या है मैंने, आखिर मेरा दोष क्या है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नथिंग but come in and ask for something, go out again, then come back, and there is nowhere else to go, when there is nowhere else to go. डोरिस कहता है, मिसेस पियर्सन कहती हैं, नहीं बेटा तुमने कुछ नहीं किया, तुम लोग कहाँ कुछ करते हो, तुम लोग बस आया करो, कुछ चाहिए होता है तो मांगा करो, और उसके बाद फिर अपने अपने काम पे फिर चले जाया करो, अपने अपने एन्जॉयमेंट और अपने अपने घूमने फिरने के लिए, है ना। और फिर कहीं नहीं बचे जब जगह जाने के लिए, तो फिर रात को वापस यहीं आ जाया करो। तुम लोग करते कहाँ हो कुछ, किसी को दुख पहुँचाने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, किसी के साथ कुछ करने के लिए, उसके साथ समय बिताना ज़रूरी होता है। तुम लोगों के पास तो समय ही नहीं है मेरे साथ बिताने के लिए, क्योंकि तुम लोग करता कौन है। जब मान लो मैं आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो मैंने आपको हर्ट कर दिया, तो मैंने कुछ किया, तो कब किया, जब मैंने कॉन्वर्सेशन किया, जब बात हुई तब। तो यहाँ तो इनके बच्चे, इनके हस्बैंड रहते ही नहीं है, कभी इनके साथ टाइम का कहाँ बिताएंगे वो। तो यहाँ पे वो ये अगेन एक सार्काज़म कर देती, एक व्यंग करती है, सटायरिकल वे में उनको बोलती है कि तुम लोग के लिए तो ये धर्मशाला है ना, आते हो, अपना सामान लेते हो, ज़रूरत की चीज़ें उठाते हो, खाते पीते हो, फिर चले जाते हो, और फिर जब कोई जगह नहीं बचती है तब वापस आ जाते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूज
इशू हियर अगेन कि हाउसवाइफ पूरे पूरे दिन घर में अपना समय बिता देती हैं और घर का कोई मेंबर बॉदर तक नहीं करता है कि हाँ उसको भी बुरा लग सकता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और ये बहुत सीरियस नोट पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।